नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है। यहाँ से नेहा जायसवाल पत्नी सोनू जायसवाल, जो कि भाजपा से भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 56 से पार्षद प्रत्याशी हैं। आपका कहना है कि सोनू जायसवाल जी का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच जाता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। आइए जानते हैं कि अगर आप यहाँ से पार्षद चुन के आते हैं वार्ड नंबर 56 फाफा मऊ से, तो यहाँ की किन किन जन समस्याओं को लेके आप दूर करने का काम करेंगे। इनसे ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ लोगों के बीच जो आप जा रहे हैं, इनकी नीतियों के विषय में किन किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगर आप यहां से पार्षद चुन के आते हैं तो लोकल कुछ वार्ड की समस्याएं होती हैं वार्ड नंबर 56 की, इनसे इन सब विषयों पे भी मैं बात करने जाऊंगा। आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों पे आप चुनाव मैदान में हैं। कुछ वार्डों में अभी लोगों ने बताया, वार्ड नंबर 56 में मैं जब टहल रहा था तो लोगों ने बताया पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, नेहा जायसवाल जी यहाँ से पार्षद चुन कर आती है, आप नदी है सोनू जायसवाल जी आगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इस वार्ड से सभासद पार्षद चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को आप तरजीह देंगे? जी, जहाँ तक फॉगिंग का सवाल है जी, लोगों ने क्या किया 5 साल 10 साल में, हम उसको पीछे छोड़ते हैं जी। जब मेरी पत्नी यहाँ पार्षद चुन के आई जी, तो मैं जो भी फॉगिंग जो भी हमको हो सकेगा जगह जगह पर गरीब बस्तियों में जहाँ नालियाँ खुली हुई हैं वहाँ पे उचित करा के उसको एकदम साफ किया जाएगा। दवा का छिड़काव समय समय पे होगा, बिल्कुल दवा का छिड़काव होगा। और आज जितने भी लोग गरीब बस्ती, मलिन बस्ती और हमारी जो हरिजन बस्ती है, उन सबों में जाके जो स्वास्थ्य शिविर लगाने का कार्य जैसे हुआ उसे किया जाएगा। निःशुल्क शिविर कैंप लगाने की बात, निःशुल्क शिविर कैंप लगाएंगे, एक एक घर को ला के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। समय इसके उद्देश्य क्या है? क्या जैसे लोगों को आय संबंधित दिक्कतें होती है, मेडिकल वाहन नहीं खर्च कर पाते हैं, बिल्कुल उनके लिए निःशुल्क कैंप लगा के आंखों का आंख में जो भी दिक्कतें हैं उनको उचित इलाज कराया जाएगा निःशुल्क जी। उसके बाद और भी चीज पूरी शरीर की जो भी दिक्कतें आएंगी उसको भी बराबर जांच निःशुल्क करा के उनको उचित व्यवस्था सरकार द्वारा जो भी हमको मिलेगी और उससे ज्यादा प्रयास करूँगा करवाने का, मतलब मेडिकल परीक्षण करवा के दवा वितरण करवाने का काम। अभी जब वार्ड नंबर 56 में मैं टहल रहा था, मैंने देखा कि तमाम जगहों पे टूटी फूटी सड़कें हैं, बदबजाती नालियां हैं, गार्बेज पॉइंट बन गए हैं, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है, सीसी रोड की अव्यवस्था है। तो अगर आप पार्षद या वार्ड नंबर 56 फाफा मऊ से चुनकर आएंगे, इन सब कार्यों को पेश करते समस्या तो लागू है। बिल्कुल, अगर मैं मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद चुन आएंगी जी, तो सबसे पहले जितनी भी बस्तियाँ में जहाँ नाली खुली हुई है, ये नाली टूटी हुई है, ये सीवर खुला हुआ है, ये सीवर अभी ढका नहीं हुआ है, उसको हम करने के प्रतिबद्ध हैं और बिल्कुल करेंगे। जैसे ठाकुर बस्ती है हमारी, ठाकुर फाफा मऊ में जी, और जैसे हमारा सेक्टर में है वहाँ तो फिलहाल विकसित है क्योंकि एडीए द्वारा था जी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे गंगानगर है जी, जैसे आप कह सकते हैं प्रसिद्ध का पूरा है जी, जो इस बार भी नगर निगम में आया था जी, जो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर जी। लेकिन इस बार नगर निगम ने आने से आप ग्राम पंचायत की तो कच्चे मार भी रहे होंगे जी, तो सीसी वहाँ की हालत बहुत खराब है। मैं जो प्रचार करने जा रहा हूँ जी, तो मेरा ये मानना है अगर मैं पार्षद चुन जाऊँगा तो उसमें जितनी भी नालियाँ टूटी हुई हैं, रोडें बननी है, सड़क बननी है, गलियों में जो इंटरलॉकिंग होनी है, उस कार्य को मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और करूँगा। अगर आप जीत के आएंगे, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, गार्बेज पॉइंट के लिए जल्दी की व्यवस्था देने का काम करेंगे, जिससे बेहतर व्यवस्था लोगों को मिलेगी। देखिए, बारिश के समय जी अगर जल निकासी का नहीं होगा, घरों में पानी भरेगा जी, घर में पानी भरेगा तो मच्छर होंगे, बीमारियां फैलेंगी, बहुत तरीके। तो पहले तो पानी का निकास बरसात के पहले हो जाना चाहिए। और आदर्श वार्ड का जो आपने संकल्प लिया है, आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, एक बार मौका देखें जी, हमें हमारी पत्नी को पार्षद बनाया जी। हमारी सरकार, हम जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल को 4 इंजन बनाने का काम करेंगे।
फोर इंजन का काम, महापौर भी आपका, पार्षद भी आपका, राज्य में भी आपका, सेंट्रल में भी जी। इससे तो ज्यादा वार्ड का विकास होगा। इससे मुझे और हिम्मत मिलती है। मेरे केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, महापौर भी हमारा रहेगा जी। ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे आप। और हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे जी। तो मेरी बात जरूर सुनी जाएगी, पहले सुनी जाएगी। गार्बेज पॉइंट में जाते हैं, किसके लिए आपके पास गार्बेज पॉइंट है, तो गार्बेज पॉइंट यहाँ पर है, गली में कचरा का सफाई होना, नहीं होना, इन सब चीज़ों को एक गार्बेज पॉइंट बनाया जाएगा। सबके घर के सामने एक दो तरह के बकेट रहेंगे, जिसमें गीला और सूखा कचरा डालें उसमें। ये काम हर घर के आगे होना चाहिए, वही करने के लिए प्रयास भी करूंगा। पहले सरकार ने किया भी है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने का काम करूंगा, जिससे गंदगी ना हो, वार्ड साफ रह सके और निरंतर उसको जा जाके सभी सफाई कर्मचारियों को लेकर सफाई कराने का कार्य करूंगा। सर अभी वार्ड में जब डाल रहा था तो वैसे भी हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, हमने भी देखा इस बात को, किसी स्टीरियस में होने के कारण से लोग आत्मशोध की चपेट में जाते हैं। गंदा पानी पीने के लिए मत दीजिए। अगर आप यहाँ से पार्षद चुनकर आते हैं तो कैसा कार्य देखिए, समुचित वार्ड जी, जहाँ तक मैंने अभी अध्ययन किया है, जो उनको करना है जीतने के बाद, जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइनें नहीं है, जो पाइपलाइनें नीचे पड़ी हैं जर्जर हो चुकी है, सड़ गई है, जिसके कारण पानी गंदा जा रहा है, अशुद्ध जल जा रहा है। जो पुरानी जर्जर पड़ी हुई है उसको निकलवाने का काम, नई पाइपलाइन डलवाने का काम, और जहाँ तक पाइपलाइन अभी तक पहुँच नहीं पाई उसको कराने का कार्य, और जिससे जर्जर पाइपें जो गंदा पानी जो शुद्ध पे जल गंदा हो जाता है, तो शुद्ध पे जल देने की व्यवस्था हम करेंगे। और जहाँ जहाँ पाइप नहीं बिछी हो उसको बिछाया जाएगा, और सरकार द्वारा जो भी सुविधा शुद्ध पेयजल के लिए हमको मुहैया कराई जाएगी, उसको एक एक आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। अभी जब मैं टहल रहा था वार्ड नंबर 56 में, तो हमने देखा कि तमाम लोगों ने कहा कि भैया हाट मार्केट है हमारी, व्यापारियों से भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि दूर दराज की महिलाएं आती हैं, अर्बन एरिया के भी आते हैं, आसपास के। यहाँ पर भैया पिंक शौचालय वातानुकूलित जो महिलाओं के लिए होता है, या सामुदायिक शौचालय या निजी शौचालय की भी समस्या हमारे वार्ड में बनी हुई है। हम इन सब विषयों पे किस तरह से काम करते हैं? देखिए, आपने जो कहा एकदम सही कहा है। पहले चौराहे पे शौचालय होता है, ये एक बाजार है काफी, तो लोग दूर से यहाँ खरीदारी करने आते हैं, खरीदारी करते हैं, उनको शौचालय जाना होता है। तो शौचालय तो हमारी सरकार ने बनाया है, लेकिन एक मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, नेहा जायसवाल अगर यहाँ से चुनकर आती हैं तो सामुदायिक शौचालय महिलाओं के लिए या निजी शौचालय बनवाने का काम करेंगे। देखिए, हाँ, आपका कहना एकदम सही है कि शौचालय केवल महिलाओं के लिए होता है, वो मैं पहले से अपने मन में सोच के रखा हूँ कि अगर मैं यहाँ से चुन के आता, मेरी पत्नी चुन के आती है, महिला प्रत्याशी है, महिलाओं की में उनकी विचार तो होने चाहिए, बिल्कुल। तो ये प्रयास करूंगा एक अच्छी जगह ढूंढ के जो बाजार में हो, जिससे जो महिलाएं यहाँ आ रही हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, उसको बनवाने का कार्य मैं बहुत सब जल्द से जल्द करूंगा। एक शौचालय बनवाने का बिल्कुल। सामुदायिक शौचालय, निजी शौचालय एक तो बने हुए, एक तो बढ़ाने का प्रयास करूंगा, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दूधा के अंतर्गत जो आवास आता है निर्ध गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता व्यापक तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से चुनकर आते हैं, नेहा जायसवाल जी अगर आएंगी, तो 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा बिल्कुल। आवास में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। इस विषय में हमारी सरकार पहले से उस भ्रष्टाचार में भारत की ओर बढ़ रही है और प्रयासरत है, और प्रयास से ज्यादा कर भी रही है। वही सोच लेते हुए मैं भी उसी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरी भी ये सोच है, न मेरी सरकार कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं भी आपसे ये कहता हूँ, जीत के आने के बाद न खाऊंगा, खाया हूँ न खाने दूंगा। मतलब 2,50,000 जो आवास का पैसा होता है, वो 2,50,000 लाभार्थी को मिलेगा। बिल्कुल, जो पात्र लाभार्थी हो बिल्कुल मिलेगा। जितने जो भी सरकार का नई नीति भी आएगी, एक एक लाभार्थी को पहुंचाना मेरा फर्ज है और मैं उसको करूंगा। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा। नीति पे आपका क्या? देखिए, यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा जी, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ जी। हमारे सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा
और प्राथमिक शिक्षा जो विद्यालय है जी कायाकल्पित है विद्यालय, लेकिन मैं उसको और विकसित करना चाहता हूँ। किस तरह से? मैं इस तरह विकसित करना चाहता हूँ जैसे आज कॉन्वेंट स्कूल जी। है, उनकी फीस इतनी ज्यादा है हाँ, जो बहुत आम जनमानस के बच्चे वहाँ, आम जन के बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसी स्कूल को अच्छे शिक्षकों द्वारा जी। विकसित करके जी। निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करूंगा अगर ये मुझे मौका मिलता है। प्राथमिक, आपके कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय को आप मॉडल विद्यालय बनाने का काम बिल्कुल जिलाधिकारी से मिल, बिल्कुल जिलाधिकारी से मिलकर उसके बारे में अपने भी जो हमारे पार्टी के नेता, संगठन में जो लोग हैं, अपनी बात वहाँ पहुँचाने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि इसको इतना विकसित कर दिया जाए जिससे आम लोग, आम घर के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में उनकी फीस ज्यादा होती है, ड्रेस ज्यादा होती है, किताबें महंगी होती हैं जी। वो इतना विकसित कर देना चाहिए अपने विद्यालयों को, सरकारी विद्यालय, माध्यमिक, प्राथमिक। मानक पे है, सरकार ने विद्यालय पे काम नहीं किया है। अगर मानक विद्यालय बनाया है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने देखिए बहुत बढ़िया काम किया। बिल्कुल। अगर ऐसी विचारधारा है तो बहुत ही अच्छी आपकी विचारधारा है। बिल्कुल उसको किया है। आपके वार्ड के नौनिहाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी जिससे। मेरा भी सोचना है ये कि जो भी लाभार्थी हैं जी, उनको लाभ सरकार द्वारा जो भी लाभ वहाँ से मिला वो उनके तक पहुँचना चाहिए। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जिसका जो हक है उसको अधिकार मिलना चाहिए। सर, अभी जब मैं टहल रहा था वार्ड नंबर 56 फाफा मऊ में जी, तो लोगों ने बताया भैया हमारे यहाँ की सबसे बड़ी गुड़ समस्या है हाउस टैक्स, जलकल टैक्स। अगर मैं जानना चाहता हूँ, नेहा जायसवाल यहाँ से जीत कर आएंगे, इन सब कार्यों को भी देखना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा जी। हमारी सरकार ने इसके हमारी जो पूर्व महापौर थी जो चुन के आई थी, अभिलाषा जी, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया था जी। उनके द्वारा 3 माह की एक व्यवस्था आई थी जिसके तहत आदमी, जितने भी नगर निगम के क्षेत्र के लोग हैं जिनकी जल कल है, हाउस टैक्स है जी, वो सब उनको मुहैया कराई गई। लेकिन कम करवाने का काम कम करने का, लेकिन जागरूकता न होने के कारण, लोगों को पता न होने के कारण प्रचार प्रसार में बड़ी कमी थी। लेकिन मैं चुन के आऊंगा तो उन प्रचार प्रसार और हाउस टैक्स, जलकल, बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाने का काम करेंगे। बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाने का कार्य करूंगा और सबको जागरूक करूंगा। प्रयास करूंगा कि कम से कम हाउस टैक्स और पानी का बिल लिया जाए और बराबर जो छूट मिली बीच में आती है उसको भी लाने का प्रयास करूंगा, जिससे मतलब हाउस टैक्स और जलकल टैक्स में आप कमी लाने का। बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्या है। सर, आखिर में वार्ड नंबर 56 के फाफा मऊ के सभी सम्मानित जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि नेहा जायसवाल जी, मेरी पत्नी को जी, आने वाले 4 मई के इलेक्शन में जी, भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, नेता नहीं बेटा चुने और जिससे समुचित विकास इस क्षेत्र का हो जाए। मैं यही अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके कमल के बटन के निशान पे अपना मतदान करें और हमको मजबूत करें, जिससे मैं आगे कार्य करता रहूं। धन्यवाद। ये थे सोनू जायसवाल जी, जो कि प्रतिनिधि हैं नेहा जायसवाल जी के। इन्होंने सभी मुद्दों पे हमसे परिचर्चा किया। परिचर्चा में इन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 56 फाफा मऊ के जो भी संगीण विकास के लिए मुझे काम करना पड़े, मैं करने के लिए तत्पर हूँ। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।